615 वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी बस्तर में देखने को मिलती है। जी हां, बस्तर दशहरा के बाद दूसरा महापर्व गोंचा पूरे विधि विधान से समापन हो गया। 9 दिनों तक मनाए जाने वाले गोंचा महापर्व में विभिन्न प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को जनकपुरी मौसी के घर में विराजमान किया गया और 9 दिन के बाद कल देर शाम तीनों को रथारूढ़ कर वापस परिक्रमा कराकर अपने मंदिर में ले जाया गया। इससे गोंचा महापर्व में सबसे खास बात ये रही कि भगवान जगन्नाथ को सलामी देने के लिए अपने हाथों से बनाए हुए तुपकी से सलामी दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि बस्तर के अलावा दुनिया की किसी भी जगह में यह नहीं होता है। वहीं गोंचा महापर्व के रथ परिक्रमा में भगवान जगन्नाथ की दर्शन मात्र के लिए दूर दराज से हजारों श्रद्धालु आते हैं और भगवान जगन्नाथ से अपने घरों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं गोंचा महापर्व पर पुरी से आए नर्तक दल और भजन मंडली पूरे 9 दिनों तक हरि बोल का जप करते रहे और भगवान जगन्नाथ से बस्तर सहित छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। वहीं गोंचा महापर्व पर दोनों ही दलों के नेता भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे और भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप व बस्तर सांसद दीपक बेज ने भी बस्तर की सुख समृद्धि और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर 360 ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी बस्तर में इस परंपरा को देखने के लिए दूर दराज से हजारों भक्त पहुंचते हैं। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। पूर्व अध्यक्ष 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज। आज जो भावड़ा गोंचा उसका क्या महत्व है? देखिए, चंदन यात्रा से जो प्रारंभ होता है गोंचा पर्व का, उसका अंतिम पड़ाव के रूप में हम मानते हैं कि भावड़ा गोंचा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के माध्यम से अपनी घर वापसी होने का है। ये भी एक तरीके का घर वापसी है। जगन्नाथ जी अपने घर से मौसी के घर में आ रहे हैं और वहाँ से वो घर वापस जा रहे हैं। तो इसका महत्व यह है कि 9 दिनों तक अपने मौसी के घर में रह करके उनका पूजा पाठ अर्चना का काम हो रहा है। और बस्तर जिले में इसका खास महत्व इसलिए है कि महाराजा पुरुषोत्तम देव ने 1408 में जब 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज को इस बस्तर जिले में स्थापित किया तो साथ में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई थी और जगन्नाथ आराध्य के रूप में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के रहे और आज उनका सारी परंपराओं का जो निर्वहन है वो 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाता है। तुपकी का क्या महत्व है? तुपकी एक तरीके से आप मानिए कि अब ये वनवासी अंचल है और वनवासी अंचल के लोग जब एक बांस को लेकर के आते थे और उसमें एक पेंग रूपी जो फल है, जंगली फल, उसको लगा करके उसको जब फोड़ते थे उसको लेकर के वे गोंचा पर्व में आने लगे और उसका महत्व इस प्रकार परंपरा के रूप में बन गया कि जगन्नाथ जी को सलामी देने के लिए उक्त तुपकी का चालन होता है। आज समापन हो गया क्या? आज कल देवशयनी एकादशी के साथ में इसका समापन विधिवत होगा, पर रथ यात्रा के साथ लगभग अंतिम पड़ाव की ओर हमारा जो है गोंचा पर्व है। हम अपने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे बस्तर के लिए, यहाँ की खुशहाली, यहाँ की शांति, लोगों की समृद्धि के लिए यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगा है और हमारी इस बस्तर को उनका स्नेह रहा है, आशीर्वाद रहा है और लगातार कई वर्षों से यहाँ पर 360 परिवार जो हमारे आरण्यक ब्राह्मण समाज हैं वो यहाँ पर इस गोंचा के महापर्व को सभी समाजों के साथ में मिलजुल करके बनाता है। और ऐसे अवसर पर मैं पूरे बस्तरवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान जगन्नाथ सबको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। आज भावड़ा गोंचा का अंतिम दिन है। 4 तारीख से शुरुआत हुई थी, आज 28 तारीख को समापन की ओर है और बीच में सीएम साहब भी वर्चुअल दर्शन किए और बीच में हमारे लगातार जनप्रतिनिधि भी आते रहे और आज मेरा सौभाग्य है कि अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर मिला, लाभ मिला और बस्तर की खुशहाली, शांति के लिए हम लोगों ने कामना किए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही हर्षोल्लास साथ हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, उस परंपरा आज संपन्न होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से बस्तर की जनता, बस्तरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।